जाने माने रंगबाज, रंगबाजों में रंगबाज माननीय श्री बाबूराम जयपाल जहरीला, जो कि आप साहब बिहार प्रांत के रहने वाले माननीय श्री कुर्सिया भैया कुर्सी जो कि बिहार प्रांत के रहने वाले माननीय श्री बायादा बामलादा होशियार, बायादा बामलादा होशियार माननीय श्री बाबू राम जयपाल जहरीला आप सबके बीच में आ रहे हैं। मर गया रे सालो। जब मैं दरबार में आता हूँ तो दरबार सोना न जाता। काम पड़े पर तमाम नौकर साले लाइन लगा। बाबूजी पैर पे गिर जाते हैं। जब मैं दरबार में आया तो आज सालों को कल पैसा बांट दिया था, कल पैसा बांट दिया था। आज देखो साले ड्यूटी से गैर हाजिर है। आएगा नहीं साले का तो भूला साले का। ऐसे अदाब होता है। साला जैसे सियार होता है ऐसा साले अगर मिर्गी पकड़ लेगा मिर्गी ऐसा रोक देता है। कल के सियार ऐसे रोवल रोवल मर गया। उससे क्या बताए बाबू सारे? हाँ बाबू सारे क्या कहा बे? जौन रोज लेते रहे बाबू साहब ढेर बढ़ा लिए है, बढ़ा लिए है।
ये साधुओं और संतों का काम बाबू साहब है। उससे का बताइए, अगर तू हमारी मुसीबत सुन लेबा तो है छाता फाट जाई। अरे हम तुम्हारी मुसीबत सुन लेंगे तो हमार छाता फट जाए। अरे पानी बरतन का हवा चलता हमार छाता फट जाए छाती। उससे का बताइए बाबू साहब, है कल हियाँ से अच्छा घरे पहुँचे, है हम जैसे घरे पहुँचते वैसे मेहरारू हमार देख के हमका भुनभुनाट रहा है। काहे बे एक हमारा भुनभुनाट रहा भैया है। जब स्वर्गीय शिवराम कुशवाहा ये मुश्ताक भाई के रोल पर खुश होकर इनको स्पेशल इनाम देते हैं। स्वर्गीय शिवराम कुशवाहा हमारे नहीं से जाए दो, पैसा ना लेते हैं। तू चला आगे बढ़ावा दुकान, तू दुकान आगे बढ़ावा, काहे स्पेशल दे हम के कभी ना खड़ा ही ला यार। तो हर बात ये 21 रुपया लगी। बाबू साहब उससे का बताए बाबू साहब, जैसे घरे पहुँचे हमारे मेहरारू हमका देखे कहा जगाड़ू माटी दिया कौन दिन हो के हट का कि मरात के कहा रखी में माटी चली जाए तो के पूछा ही ना अरेला तो मरुआ मर जाके हाई जगाड़ू हो। अरे मोरे पिया ना हैजा गाड़ो माटी दियौनु मर जा कवन दिन होय। अरे मोर पियवा रे, अरे मोर पिया ना रे, बेना रे। असल बात बाबू साहब पिया ना हमारे मेहरारू एक मारा कहा था क्योंकि हम प्रिय पति देव वही तो प्रेम समाज नाम रखे है पिया ना रे। बाबू साहब जैसे घरे पहुँचे मेहरारू के तनी बात ना बर्दाश्त भाई। अरे राम हो जब देखा तब तो बाबू साहब के साथ टहरत रहा था, गोश्त और मछली अंडन का सेवा करत रहा था। अरे राम हो अपनी जिंदगी में कुछ भाव भजन कर लेना ही मर जाबत के खाद के प्लास्टिक का किरुआ पड़ी। मेहरारू के तनी बात सुने बर्दाश्त ना भाई। बाबू साहब पहुँचे दुआरे बोकरी बांधी रही, लगे पहुँचता मान बोकरी ब्लाउज खोल आई। मान बोकरी के ब्लाउज खोले लागे। अरे बोकरी ब्लाउज पहने थे बाबू साहब। अबे ब्लाउज नहीं पहनती है बोकरी, बल्कि उसके बच्चा के लिए छाती ढाकना होता है, समझा। उसे ब्लाउज नहीं कहते, उसे थैली कहते हैं। अगर हम अपने बोकरी का अगर थैली न पहनाए तो गोसैया गाड़ी बच्चा दूध ही पी जाती। बाबू साहब मेहरारू बात बर्दाश्त कम भाई। पहुँचे पहले चिरौरा में, चिरौरा में पहुँचते देखे एक किनारे मौरिया जी के घर एक जस्ट सामने बबुराही, वहीं बबुराहिम लग गए खड़े खड़े करई है। वही बबुराही में चिरौरा जब तक लौटे टंकी पानी बगल के जस्ट सामने 100 मीटर आगे बबुराही है गढ़ही किनारे। तुम्हें लगे खड़े खड़े कराई। हम कहे जिंदगी में अगर भाव भजन कुछ करे चाहते तो मात्र एक भक्ति करब, एक ही आदमी के करब। सब देवी देवता पूजा पाठ करे एक ही जने कहे जे आज तक कभो ना करे हुए ने इमराज जी। मेहरारू इतनी बात सुने से बाबू साहब लगी बुखार छोड़ के रोवई। मेहरारू लगी रोवई कहे रे राम अब तो तू मर जाबा, हम रान हो जा नान नान लड़कियां विधवा बन के टहरी हैं। एक लड़का विधवा बन के टहरी है करे कि विधवा। हाँ बाबू साहब लग गए खड़े खड़े करे तपस्या। हाँ तो नाम ले लिया कर। साल 6 महीना खड़े खड़े करे ओकरे बाद निहुर के करे लागे। जब जान ली के निहुरे निहुरे ना प्रसन्न हुई है तो उकरू मुकरू करे लागे। जब उकरू मुकरू करे लागे तो कहा देखत है बाबू साहब इमराज जी फरसा पे चढ़ के भैंसा हाथ में लेके चला आवत रहा। आई गए ना महाराज जी। अच्छा
कन्नी को ले है का कहथिन बाबू साहब हर सब चढ़ के भैंसा हाथ में ले रहे हैं। हर सब चढ़ गया है, हम भैंसा हाथ में ले ले हैं। अब भैंसा हाथे में ले ली है। बा बेटा कि भैंसा चढ़ के फरसा हाथे में ले ली है। लेकिन इमरान औते मान इमराज जी वो अपन खोल देहन हम अपन खोल देहन आखिर इमराज जी खुश हो के हमारे लिए लागे न हम इमराज जी के। अरे तो इमराज जी के लिए लागे और तोरे इमराज जी ले लागे। बाबू साहब पर्चे इमराज जी पर्चे लेन ओकर बात कहा है बेटा मेरे लाल मेरे प्रिय पुत्र अरे हम बेटा है प्रिय पुत्र है। इमराज जी हम कहते हैं। अरे तो ऐसा क्यों नहीं कहता बे? बाबू साहब इमराज जी कहें बेटा बेटा इमराज जी खुश हो कहें बेटा तू क्या मांगता है क्या मांगता है तू क्या मांगता है। बाबू साहब इमराज जी कहें क्या मांगता है बे? बांधव बाबू साहब कहें तो क्या मांगते हैं? हम कहें अगर इमराज जी आपके प्रसन्न करे ही तो मैं आज आपसे 3 वरदान मांगूंगा अपने लिए नहीं सब आप के लिए। इमराज जी को बेटा मैं दुनिया में पहला भगत देखा हूं जो अपने लिए नहीं मेरे लिए मांग रहा। इमराज जी कहें तेरा पहला वरदान हम कहें इमराज जी पहला वरदान हमारी यह है जौन आपके भैंसक सिंह दिखाते हैं दोनों सिंह जुट जाए। इमराज जी कहें अरे वाह बहुत अच्छी बात कही यूं तथा सो। इतना कहते मानते बाबू साहब दोनों सिंह जुट गए टेटनी मोट के टनी बड़ी को हो गए। इमराज जी कहें बेटा दूसरा वरदान है हम कहें दूसरा वरदान इमराज जी हमारी यह है कि आप जाए के प्रेम से ही पे विराजमान हो जाएं। इतना कहते मानते इमराज जी हक बकाई गए करें तो का करें दही के भैंसम चूना टाड़ी कराएं। इमराज जी पहुंचे भैंसक सिंह की लंबाई चौड़ाई नापत रहन बाबू साहब तबे भैंसा मोर झटकाए से झट से इमराज जी सिंह बैठे कट से। जब इमराज जी बैठा था बैठते मान इमराज जी का दांत बैठे लाग आंखी पलटी जाती है तब वो कहा था बेटा मांग मेरे लाल दी। इमराज जी बैठ गए अब मान जा मेरे लाल जी। इमराज का तीसरा वरदान मांग मेरी समझ गए कि इमराज जी को बहुत मजा मिला था तभी नहीं बोल पावा था खुशी के मारा। तीसरा वरदान होता है इमराज जी तीसरा वरदान हमारी है जैसे आपके पहले भैंसक सिंह अलग अलग रही वैसे फिर हो जाए। बाबू साहब लगे सिंह अलग हो लगे इमराज जी बैठे बैठे चाचा चाचा बाबा कहाँ कहे नीच पापी कुत्ता खा ले तू अगले जन्म में कीड़ा बनेगा। इतना काटे मार तो आँखिए खुल गए सपने की बात या देखा सपने की बात है। इतना कथा गाय ले गया इतना कथा गाय ले गया क्या बाबू साहब ये क्या है रे बाबू साहब
बाबू साहब बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? हमारे मेहरारू आपके न्योता दे है। तो मेहरारू हमें न्योता दी है बा? जवन तू हमका अगले साल 1 बीघा खेत दे रहा। 1 बीघा खेत? आधा बीघा में गन्ना बुआई दे है। अच्छा हमारे मेहरारू कहा बाबू साहब को बुला लिया है। चलाई है। है पनीर और पुलाव खाई हैं। पनीर पुलाव खाई। पुलाव पुलाव कहते हैं इसे। बाबू साहब चला पनीर और पुलाव खाया है। तल के खेत देखा। बाबू साहब देखा तो देखा, अगर बढ़िया लगी बुआई अच्छी चलत हुई, अगर जहाँ हमसे लोग से तनी से गड़बड़ हुई न हुई तो बाबू साहब वहीं खेते में बैठे बैठे गाना ही देने हैं। क्या कहा बे? हाँ तो ऐसे नाम ले लिया कर। ऊखी के गाड़ा दी है। बैठे बैठे हुए हाँ तो ऐसे क्यों नहीं कहता बे? बाबू साहब सबसे पहले ये बाबू साहब आए हुए दर्शक भाई बात ने सुने की है। तो गर्मी में एक चीज और पसंद है। का सुने तो गर्मी में ज्यादा लीकम पिया था। लिमका पीते हैं। हाँ, लिमका है। देख इन भाइयों, इन माताओं, इन बहनों से अबे हमारे बारे में बता दे, मेरा नाम क्या, मेरा काम क्या, क्या करके चला जाऊँ। बाबू साहब आज तक तो हम आपको कभी लिखे नहीं ना नाम। हाँ तो ऐसा नाम कहावत में कहा गया बाबू साहब, अगर ज्योति चाहे जितनी नहीं हो, ज्योति चाहे 1 लाख की हो, चाहे 2 लाख की हो, चाहे 1 करोड़ की हो, चाहे 10 करोड़ की हो, ज्योति तो पाँव में रहती है। इसलिए हम नौकरों का स्थान आपके चरणों में है। यदि अगर हम नौकर होकर आपका नाम लेंगे तो गांव वाले कल देखें कहीं देखा फलानवा का परसों लेत रहा नाम। यदि मैं आपको बहुत सम्मान करता हूँ, अपने जान से ज्यादा मैं आपको सम्मान देता हूँ बाबू साहब। यदि आप जैसे आए हैं तो पहले हमारे प्रिय दर्शक भाइयों के बीच में अपना नाम और अपना गांव और अपना काम बता दीजिए। आए हुए साथियों से, संगीत कला के प्रेमियों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं और क्या क्या काम करते हैं। मेरा नाम राम जयपाल जहरीला है। अरे मैं जिसे काट लेता हूँ तो जहर गुलता नहीं हो उसे। मैं जिसे काट लेता हूँ उसी दर पे बेहोश होकर साला खत्म। मेरा जिला पटना प्रेम नगर का मैं रहने वाला हूँ। साथियों, पटना जिला प्रेम नगर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम राम जयपाल। मेरे चाचा का नाम राम जस किसान। मेरे चाचा के पास 2 लड़के हैं। बड़े लड़के का नाम राहुल है। राहुल इस समय इलाहाबाद घोरपुर थाने में ड्यूटी करता है और रमेश अपने पत्नी को लेकर के अपने ससुराल में निवासे पर रहता है। और मेरे चाचा के पास एक लड़की है जिसका नाम रंजना है और इस घर की मालकिन हमारे चाचा के बड़ी जली पतो राजकली। इस घर की मालकिन है। मेरे चचा
बचपन में मेरे माता पिता का देहांत हो गया साथियों। मेरे चाचा ने मुझे सेव पाल करके इतना सयाना कर दिया यहाँ तक कि मेरा नाम स्कूल में लिखवा दिया और चाचा से डेली 500, 1000, 2000, 3000 ऐसे हम शराब के ठेके पे जाने लगे। मैं शराब के ठेके पे जाने लगे और रंडी के कोठे पे जाने लगे और रास्ते में जुआ होता था, उस जुए पे बैठ जाते थे। यही मेरा काम था। मैं पढ़ता नहीं था, लेकिन एक काम मेरा अभी बाकी है। आज चल करके अपने चाचा से ये कहूंगा कि चाचा जी आज मेरा हिस्सा। ये बात सही कह रहे हो बाबू साहब।